Let us start your Snap interview for RCC, for BARC. So, first of all, introduce yourself. Sir, my name is Govind Prajapati. I completed my BTech from Jaipur Engineering College and Research Center from Jaipur, and I completed my schooling from my village only. My father, my father is in teaching profession, and my mother is managing the all household activities. I have one older brother and two older sisters. Okay. So, are you comfortable in slab also? Yes, sir. Are you comfortable in slab topic? Yes, sir. Define slab. सर स्लेब इज हॉरिजॉन्टल मेंबर, इसके ऊपर जो लोड आता है स्लेब के ऊपर, जो स्लेब के थ्रू ट्रांसफर होता है बीम में, एंड बीम के थ्रू कॉलम में ट्रांसफर होता हुआ फुटिंग में जाता है। Hmm. और सर स्लेब जनरली डिपेंड करती है किस किस डायरेक्शन में सपोर्टेड है। सर अगर स्लेब चारों साइड से सपोर्टेड है तो सर उसमें लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ का रेशियो अपन निकालते हैं। उससे करस्पॉन्डिंग अपन वन वे एंड टू वे स्लेब डिफाइन कर पाते हैं कि। Okay. So, on what basis you are saying this is one way or two way? It is supported from all the four sides. यस सर। On what basis? किस बेसिस के ऊपर आप इसको बोल रहे हो? ये आपके स्लैब वन वे या सर टू वे है? एक रेशियो होता है सर, लॉन्ग लेंथ टू शॉर्ट रेशियो, शॉर्ट लेंथ लाइक LY/LX। सर अगर वो दो से कम है तो सर वो टू वे स्लेब है। अगर दो से ज्यादा है तो वन वे स्लेब होती है। अगर वो दो होगा तो, अगर रेशियो टू आ गया तो देन सर टू वे स्लेब होगा सर वो। टू वे स्लैब। क्या ये पॉसिबल है कि हमारा जो रेशियो है वो दो से बड़ा है और स्टिल, सॉरी, दो से छोटा है और स्टिल इसको हम वन वे स्लैब बोल रहे हैं? यस सर। सर वो अगर दोनों साइड सपोर्टेड है रहेगी, मतलब अपोजिट साइड सपोर्टेड, तो वन वे स्लेब रहेगी ऑलवेज। ओके। अब मान लो एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो shear स्ट्रेस डेवलप हो रहा है स्लैब में, यस सर। दैट इज मोर व्हाट द स्लैब कैन रेजिस्ट। सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू? अगर स्लेब के ऊपर लोड आ रहा है तो शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। यस सर। एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो shear स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो ज्यादा हैं व्हाट द स्लैब कैन टेक। नाउ व्हाट प्रोटेक्टिव मेजर यू विल टेक देयर? सर इस केस में हम स्लेब की डेप्थ होती है उसको इंक्रीज कर देंगे। ओके। सर पहले फर्स्ट ऑफ ऑल भी कैलकुलेट करेंगे कितना लोड आ रहा है। देन उसके करस्पॉन्डिंग हम उसकी नॉमिनल आपकी वॉइस कट अगर रही है। अगर वो टाउ की वैल्यू। सर वॉइस कट रही है क्या? हेलो। आपकी वॉइस कट रही है। एक सेकंड, उस समय दूसरे रूम में शिफ्ट कर लूँ सर, एक सेकंड। यस यस, प्लीज गो अहेड। यस सर, अब क्लियर है। चलिए देखते हैं। सर नेटवर्क इशू है सर यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं। सो मेरा क्वेश्चन है कि स्लैब में हम shear एनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड नहीं करते हैं एज इन केस ऑफ द बीम्स? क्यों प्रोवाइड करते हैं? नहीं करते हैं। देखियो कभी स्लैब में shear एनफोर्समेंट, स्टरअप देखियो स्लैब में। सर नहीं नहीं सर। सर क्योंकि उसकी स्लेब की डेप्थ इतनी कम होती है कि उसमें रेट शेयर एनफोर्समेंट देने का जनरली रिक्वायरमेंट नहीं रहती डेप्थ कम होती है? एज कम्पेयर टू बीम। नहीं तो हम तो उसकी डेप्थ बढ़ा रहे हैं फिर। जब उसमें जो shear आ रहा है, अगर वो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा डेवलप हो रहा है देन वी आर इंक्रीजिंग द डेप्थ। सर ये रीजन ये भी हो सकता है सर, वो अपन शेयर एनफोर्समेंट देते हैं कि वो मेंबर डक्टाइल हो और बकलिंग क्रैक के चांसेस कम हो, बकल ना कर पाए।
मेंबर। फिर से बोलो गोविंद, फिर से बोलो व्हाट यू आर सेइंग। सर शियर एनफोर्समेंट देने का एक रीजन ये भी होता है कि सर इसके करस्पॉन्डिंग जो भी मेंबर है उसको प्रॉपरली होल्ड कर पाए अपनी ओरिएंटेशन में, जो कंक्रीट है उसको अपन कन्फाइन कर सके और उसकी डक्टिलिटी बढ़े और वो क्रैक ना आए उस मेंबर में। तो स्लेब में जनरली चीजें आने के चांस कम रहेंगे, चांस कम कर बकलिंग के चांस कम रहेंगे और क्रैक आने के चांस कम रहेंगे एज कम्पेयर टू बीम। कैसे पता चला हमें? सर उस वे अपन वैल्यू निकालेंगे टाउ वी और टाउ सी, मतलब डिजाइन नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ एंड डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। सर अगर डिजाइन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालोगे? डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सर डिपेंड करती है कौन सी ग्रेड यूज कर रहे हैं और कितना परसेंटेज ऑफ स्टील दिया है स्लेब के ऊपर। तो इस पे हम्म। आईएस कोड में फिर टेबल बनी हुई है इसके अकॉर्डिंग। तो आप वो डायरेक्ट वो वैल्यू को पिक कर लोगे, मान लो आपको परसेंटेज ग्रेड स्टील गिवन है और ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी गिवन है, जो टाउ सी का वैल्यू निकल रहा है, आप डायरेक्टली उसको यूज कर लोगे। यस सर, वो सब उसकी डिपेंड करती है कि वैल्यू नॉमिनल शियर स्ट्रेस कितना आ रहा है। सर अगर वो कम आएगा तो सर अपन जनरली मिनिमम रेनफोर्समेंट देके ही उसको स्लैब को डिजाइन कर देंगे। और सर अगर टाउ वी की वैल्यू टाउ सी मैक्सिमम से ज्यादा आ गई, मतलब कितना डिजाइन मैक्सिमम सीरीज बना सकता है कंक्रीट के अंदर, तो सर फिर उसको स्लैब की साइज उसको रिसाइज करना पड़ेगा स्लैब को फिर। नहीं, अगर टाउवी टाउवी आपका टाउसी से बड़ा हो जाए तो? सर फिर उसको मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करेंगे। तो मैंने तो यही पूछा कि कभी स्लैब में देखो शियर एनफोर्समेंट, मिनिमम शियर एनफोर्समेंट मींस व्हाट? मिनिमम शियर एनफोर्समेंट के लिए डिजाइन करेंगे तो उसमें आप क्या प्रोवाइड करोगे? व्हाट यू विल प्रोवाइड इन दैट? सर नो आइडिया सर। ओके। अच्छा, अब मुझे टू वे स्लैब में रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, सो हाउ टू यस प्रोवाइड सर। द रिइंफोर्समेंट इन द टू वे स्लैब? यस सर। टू वे स्लैब सर में कैन आई रिइंफोर्स। ड्रॉ, कैन आई ड्रॉ सर? ड्रॉ। टू वे स्लैब उठा लो गोविंद, और उसमें ना स्टील हमारे पास है, हमें बस प्रोवाइड करना है स्लैब। बस ये बता दो कैसे करोगे, ओके सर। तरीका क्या है प्रोवाइड करने का? सर जो शॉर्ट डायरेक्शन रहेगी हम्म। सर, वो हम उसमें मेन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे बॉटम साइड पे। हम्म। मतलब बॉटम में पंचल लॉन्गर साइड में डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे सर उसके ऊपर। सर एक मिनट दिखाता हूँ। सर ये ठीक है सर। सर ये नीचे प्रोवाइड करेंगे मेन रेनफोर्समेंट हम्म। शॉर्ट डायरेक्शन में। हम्म। और सर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट है सर उसके लॉन्गर डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे ये ड्रॉ ऊपर। क्या किए हो? स्लैब? यस सर, ये तो शॉर्ट डायरेक्शन मान। ये हैचिंग क्या शो किए हो बाहर? सर सपोर्ट्स चारों साइड सपोर्टेड है। ओके। टू वे स्लैब में व्हाट यू थिंक, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आता है? यस सर। किस डायरेक्शन में बेंडिंग प्रीडोमिनेंट होती है टू वे स्लैब में? सर टू वे स्लेब में शॉर्ट डायरेक्शन में बेंडिंग प्रिवेंट रहेगी सर, क्योंकि लॉन्गर डायरेक्शन में जो बेंडिंग आएगी वो सारी रिस्ट्रिक्टेड बेंडिंग रहेगी एज कम्पेयर टू
वन वे स्लैब सर, वन वे स्लैब उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर देगा बेंडिंग करने के लिए, मतलब उसको रोक देगा बेंडिंग लॉन्गर डायरेक्शन में। नहीं, हम तो जब बेंडिंग के बिहाफ के ऊपर स्लैब को डिफाइन करते हैं, वी आर सेइंग ना कि वेन एवर दिस बेंडिंग इन बोथ द डायरेक्शन आर कंपेरेबल, तो हम क्या बोल रहे हैं उसको, हम टू वे बोल रहे हैं। दोनों डायरेक्शन में अगर बेंडिंग कंपेरेबल है तो आपका स्टील जो होगा दोनों डायरेक्शन में डालेगा, दोनों डायरेक्शन में मेन यस सर। स्टील आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील तो आता नहीं है टू वे स्लैब में। सर डायग्राम बता सकता हूँ बेंडिंग का? मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील ड्रॉ किया है टू वे स्लैब में, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आएगा ही नहीं दोनों नहीं डायरेक्शन आएगा। में। हाँ नहीं आएगा, क्यों आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील आपने तब डाला था वन वे स्लैब में जब एक डायरेक्शन में बेंडिंग आपकी बहुत ज्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर डायरेक्शन। तो जो दूसरी डायरेक्शन यस में सर। आपने स्टील डाला दैट वाज अ नॉमिनल स्टील, और जिसका वैल्यू गिवन है, या तो 0.15% लेके चलोगे या 0.12% लेके चलोगे। एफ ई 415 है यस। तो 0.12% है, एफ ई 250 है तो 0.15% है। लेकिन जब यस दोनों सर। डायरेक्शन में आपकी जो बैंडिंग है वो कंपेरेबल है, मतलब आप किसी को बड़ा छोटा नहीं बोल सकते, मतलब अगर फर्क है तो बहुत कम फर्क है। तो इन दैट केस आपको बैंडिंग दोनों डायरेक्शन में कंसीडर करनी है, दोनों डायरेक्शन में बैंडिंग है तो मेन स्टील दोनों डायरेक्शन में आएगा। ओके सर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील तो आता ही नहीं है टू वे स्लैब में, कहाँ आता है? सर दोनों डायरेक्शन में मेन स्टील आएगा। ये बता रहे हो पूछ रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ दोनों डायरेक्शन में आएगा। टू वे स्लैब में डिस्ट्रीब्यूशन स्टील नहीं होता है, मेन स्टील ओके होता है, सर। तो दोनों डायरेक्शन में बेंडिंग आती है ना। इसमें जब हम ओके मोमेंट सर। भी कैलकुलेट करते हैं, एम एक्स और एम वाई, आपने पढ़ा होगा जैसे अल्फा एक्स डब्ल्यू एल एक्स का स्क्वायर, यस मोमेंट सर। इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन एम वाई अल्फा वाई डब्ल्यू अगेन एल एक्स का स्क्वायर। तो ये जो यस सर। अल्फा एक्स अल्फा वाई है ना, ये बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स है ना। ओके सर। और यहाँ पे जनरली जब भी हमारा रेशियो दो से बड़ा होता है तो हमारा जो अल्फा एक्स होता है, इवन अगर दो के बराबर कर लेते हैं पहले, तो अल्फा एक्स आपका 4 टाइम आता है अल्फा वाई का। मतलब जो आपको शॉर्टर डायरेक्शन के अलोंग बैंडिंग मोमेंट मिलता है वो आपको ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू लॉन्गर वन। यस सर। ठीक है, तो ये रीजन होता है। ओके सर। हम्म, तो लेट मी गिव यू फीडबैक गोविंद। अभी ना अभी आप चीजों को स्टडी करो, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप स्लैब में कंफर्टेबल हो, आपने बोला यस। अभी छोटी छोटी चीजें आपकी आपको अच्छे से स्टडी करनी, देखो मैंने आपसे बोला था और इवन पूछा आपसे कि आप बताओ कि स्टील कैसे प्रोवाइड करोगे, कि स्टील भी गिवन है आपको, आपको क्वांटिटी ऑफ स्टील भी नहीं निकालना है। तो आप बोलते हैं कि सर इन केस ऑफ द टू वे स्लैब व्हाट वी आर डूइंग, हम यहाँ पे अगर आपको याद हो, हम सेंट्रल बैंड और एज बैंड ड्रॉ करते हैं ना, या स्ट्रिप्स हम ड्रॉ यस सर। करते हैं, मिडल स्ट्रिप्स और एज स्ट्रिप्स। यस सर। मिडल स्ट्रिप का वैल्यू कितना होता है? सर मिडिल स्टेप होता है LX/5। एल एक्स बाई 5। यस सर। 3/4 होता है ये, जिस डायरेक्शन में आप बना रहे हो 3/4 ऑफ, जैसे मान लो लॉन्गर डायरेक्शन की बात करते हो 3/4, और जो बचा उसका हाफ ऑफ दोनों तरफ। तो जैसे Ly/8 Ly/8 ये एज स्ट्रिप्स की विड्थ आ जाएगी, और जो मिडल स्ट्रिप्स होगी उसकी विड्थ आ जाएगी 3/4 ऑफ Ly। सिमिलरली एलेक्स के रिस्पेक्ट में भी सेम, 3/4 ऑफ एलेक्स मिडल स्ट्रिप का विड्थ, और एज स्ट्रिप की जो विड्थ होगी LX/8 बन जाएगी। ओके सर। थोड़ा आप चीजों को एक बार गो थ्रू कर लो, स्लैब वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है, आप गो थ्रू कर लो, है ना। कि स्लैब में अगर हम जैसे वन वे स्लैब की बात करते हैं, टू वे स्लैब की बात करते हैं, रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो किस तरह से प्रोवाइड किया गया है, तरीका क्या है रिइंफोर्समेंट देने का, हाउ टू कैलकुलेट द बैंडिंग मोमेंट, एंड वेयर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द बैंडिंग मोमेंट। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, बैंडिंग मोमेंट कितना निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, तो फॉर्मूले आप अप्लाई करना वहाँ। अल्फा एक्स अल्फा वाई दीज आर द बैंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स। देखो ओके स्लैब सर। में ना कभी भी शेयर इन्फोर्समेंट नहीं होता गोविंद, देयर इज नो शेयर इन्फोर्समेंट द स्लैब। तो जनरली क्या है ना, अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि टाउ वी और टाउ सी, टाउ वी आपका बड़ा हो रहा है टाउ सी से, तो पहले आप ये बोलो कि सर स्लैब में हम जो टाउ सी लिखते हैं उसको हम क्या करते हैं, एक फैक्टर से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, के से, जो डेप्थ ऑफ स्लैब के ऊपर हम्म। डिपेंड करता है। टाउ वी हमेशा आपका के टाइम टाउ सी से छोटा होता है, और आप कोड अगर ओपन करोगे तो के की वैल्यू आपको हमेशा वन से बड़ी ही मिलेगी, यस सर। वन के बराबर हो सकती है। मतलब इस केस में आपका जो टाउ वी इंटू के करके वैल्यू आएगी वो बड़ी आती है एज कम्पेयर टू वट टाउ वी वी हैव इन केस ऑफ द बीम। और यस दूसरा सर। अगर कभी ऐसा सिनेरियो हो भी जाए कि मान लो आपका टाउ वी क्या है, टाउ वी बड़ा आ रहा है, तो उसका आंसर आपने कर दिया था कि हम डेप्थ ऑफ स्लैब बढ़ा देंगे, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास। एंड सेकंड कि हम स्लैब में शेयर इन्फोर्समेंट क्यों नहीं देते हैं, इसका रीजन ये है कि अगर आप
टाउ वी लिखो ना, शेयर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाउ वी, तो ये निकल के आता है क्या, वी यू अपॉन बी डी। यस वी सर। यू अपॉन बी डी, तो यहाँ पे जो बी है वो क्या है, बी है यहाँ पे 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, स्लैब का जो विड्थ है वन वो मीटर 1 मीटर स्ट्रिप। वाइड स्ट्रिप कंसीडर किया है ना। तो ये जो विड्थ है बहुत बड़ी है, इसलिए आपका जो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो जाती है। यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? नो सर। सर इसमें कॉलम फुटिंग इनमें भी डेप्थ में जा सकते हैं क्या सर वो? देखो मैं इसलिए मैंने आपसे पूछा क्योंकि अगर आप चीजें तैयार कर रहे हो तो उसको टाइम दो आप चीजों को। और जैसे आपने आरसीसी बोल दिया कि मेरा आरसीसी फेवरेट सब्जेक्ट है, तो बेसिक से चलना पहले, तो स्टार्टिंग से, बेसिक के बाद यस दे सर। विल प्रोसीड फर्दर। फुटिंग डिजाइनिंग चल जाएंगे सर वो, हाँ? जैसे मान लो ना, आपने बोला कि सर मेरा फेवरेट टॉपिक है आरसीसी में फॉर एग्जांपल फुटिंग, ऑल दो सब्जेक्ट पूछेंगे आपसे, वो ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे, ड्रॉ करके दिखाओ। ओके सर। सर मैं जो मेन मेन जो है स्लैब हुआ, बीम, फुटिंग, कॉलम, इनकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग पढ़ लूँ कैसे क्या करते हैं? सब कुछ पढ़ो। रिइंफोर्समेंट डिटेलिंग से क्या आपको पता चलेगा अगर आपको उनका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा। एटलीस्ट बीम पढ़ लो, बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, तीन तो करके जाओ अलोंग विद द प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री ओके स्ट्रेस सर। कंक्रीट को छोड़ना मत, उसके लॉसेस वगैरह हैं, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इंडिया में। ओके सर। ओके।